17 अगस्त 2025 को ध्रुव राठी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हुए दे टाइटल आई एम लॉन्चिंग माई फर्स्ट स्टार्टअप। इस वीडियो में पहले तो वो अपनी कहानी बताते कि कैसे उनको ये स्टार्टअप लॉन्च करने का आइडिया आता है। सबसे पहले वो बताते कि कैसे उनके वीडियोस के लिए उनको एआई की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि किसी एआई चैट बॉक्स का ये फीचर अच्छा है तो किसी का वो फीचर अच्छा है। इसके लिए उनको बार बार अलग अलग एआई में जाकर सवाल पूछना पड़ता था, जिसके लिए उनका बहुत ज्यादा समय चला जाता। ये सब देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना एक ऐसी जगह हो जहां एक ही चैट में इन सभी टॉप एआई से साथ में बात की जा सके और इनके जवाबों को साइड बाय साइड कंपेयर भी किया जा सके। अगर ऐसा किया गया तो हर सवाल का बेस्ट पॉसिबल आंसर इंस्टेंटली मिल जाएगा। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से इसको लेकर बात की, कुछ डेवलपर्स से, कुछ रिसर्चर्स और कुछ एंटरप्रेन्योर्स से, और मैंने कहा कि इमेजिन करो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर सभी एआई से एक साथ बात की जा सके। इमेजिन करो उसकी कॉस्ट 10,000 रुपए नहीं बल्कि 1,000 रुपए से भी कम हो। दोस्तों, इमेजिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेश है एआई फिएस्ता। अभी इससे आगे बढ़ने से पहले आप में से 91% लोग वीडियोस देख के सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज कर दो, मुझे 1 मिलियन पहुंचना है। एनीवेज, इसके बाद एआई फिएस्ता को कैसे यूज करना होता है वो दिखाते हैं, इसके फीचर्स बताते हैं, इमेज जनरेट करके दिखाते हैं, एंड ऑल्सो प्राइस के बारे में बात करते हुए ये बताते हैं। जैसा मैंने कहा था, एआई फिएस्ता का एक बहुत बड़ा गोल है कॉस्ट को अफोर्डेबल बनाना ज्यादातर इंडियंस के लिए। अगर आप इन प्रीमियम एआईज को इंडिविजुअली परचेस करोगे जो एआई फिएस्ता में अवेलेबल है, तो चैट जीपीटी 5 प्लस का सब्सक्रिप्शन $20 पर मंथ, जेमिनी 2.5 प्रो $20 पर मंथ, क्लॉड 4 सोनेट $20 पर मंथ, ग्रॉक 4 $30 पर मंथ, परप्लेक्सिटी सोनार प्रो $20 पर मंथ। टोटल होता है $110 पर मंथ, अप्रोक्सीमेटली 9,600 रुपीज पर मंथ। लेकिन एआई फिएस्ता में ये सभी प्रीमियम मॉडल्स आपको एक साथ मिलेंगे सिर्फ $12 पर मंथ में, ओनली 999 रुपीज पर मंथ। जैसा मैंने कहा था, 1,000 रुपए से भी कम की कॉस्ट। एंड इसके बाद अपने नए कस्टमर्स के लिए एक बोनस गिफ्ट के तौर पर वो एक प्रॉम्प्ट बुक भी फ्री देते हैं, जहां पर 3,000 से भी ज्यादा प्रॉम्प्ट्स है डिफरेंट लोगों के लिए। एक प्लस पॉइंट वो ये भी बताते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आप यूपीआई का भी यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, जो कि इंडिविजुअल टूल्स को खरीदने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। सो यस, ये अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, इनके सब्सक्राइबर्स इनको प्यार दिखाने लगते हैं कि वाह भाई क्या स्टार्टअप लॉन्च किया है। फिर इनको बहुत लोग कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं, इनको लेके बहुत सारे पॉजिटिव पोस्ट्स किए जाते हैं। मेनली उनके सब्सक्राइबर्स यही बोल रहे थे कि वाह यार कितना कन्वीनियंट चीज बनाई, और ये पॉजिटिव पोस्ट्स ना उनको लेके बहुत दिन बात किया जा रहा था, बिकॉज लास्ट कुछ दिनों से ही ना ध्रुव राठी को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, बिकॉज उन्होंने दी उदयपुर फाइल्स जो मूवी है उसको एक प्रोपेगेंडा बता दिया था, एंड उसके कलेक्शंस पे हंस रहे थे कि ज्यादा कमाई नहीं कर पाई ये मूवी। अब लोगों का ये कहना था कि भाई ये प्रोपेगेंडा कैसे हुआ, जबकि मर्डर जो हुआ था उसका पूरा फुटेज अवेलेबल था, एंड ऑल्सो जो एक किलर था उसका भी एक कन्फेशन वीडियो है, और ये सब डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। तो लोग शॉक्ड हो गए कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो। सो यस, यहाँ से तो एक हेट उनको मिल ही रही थी, एंड उनके स्टार्टअप को लेके इनिशियली तो प्यार मिला ही था, लेकिन उसके बाद उनका टेक कम्युनिटी से ट्रोल होना बाकी था। अब जैसे ये स्टार्टअप लॉन्च हुआ, एक्स पे ना बहुत सारे ऐसे पोस्ट्स आने लगे कि भाई ये स्टार्टअप तो बिल्कुल T3 चैट जैसा है, और ये जो T3 चैट है ये बिल्कुल सेम काम करती है जो ध्रुव राठी का नया स्टार्टअप करता है, ऊपर से एआई फिएस्ता से सस्ता भी है। अब इसी पूरे मैटर को देखते हुए T3 चैट के फाउंडर थियो ये पोस्ट करके बताते कि apparently a way bigger YouTuber dropped their version of T3 chat. Good luck to them because this isn't easy. फिर मनु अरोड़ा ने पोस्ट करके बताया था कि 4 लाख टोकन्स पर मंथ शुड बी अ क्राइम। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई आपको 1,000 रुपए देकर पर मंथ सिर्फ 4 लाख टोकन्स ही मिलने वाला है, और ये जो लिमिट है वो ऑब्वियसली T3 चैट से बहुत कम। तो उसी पोस्ट को कोट करते हुए थियो लिखते हैं कि आई एम थैंकफुल टू आवर कंपीटिटर्स, दे डू अ ग्रेट जॉब ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ गुड वैल्यू यू गेट विद T3 चैट। फिर इस सिचुएशन को देखते हुए ओपन लेटर भी ये पोस्ट करके बताते हैं कि Dhruv's new chat app is so disappointing. ये ना ही रेवोल्यूशनरी है ना ही नया है, इससे बेटर ऐप ऑलरेडी मार्केट में है T3 चैट बोल के। T3 चैट में ज्यादा मॉडल्स है, ज्यादा टोकन्स है, प्राइस कम है, एंड ऑल्सो एक फ्री टायर भी है। और इस पूरे पोस्ट को ना थियो अपने अकाउंट पर रीपोस्ट करते हैं, और उसके बाद एक और भी ट्वीट करते हैं सिंटैक्स को लेके कुछ। अब आई डोंट नो भाई इसका मतलब क्या है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो भाई, कोडिंग का नॉलेज नहीं है। एनीवेज, T3 चैट के फाउंडर तो इतना कुछ बोल ही रहे थे कि इतने में चैट जीपीटी के वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड निक पोस्ट करते हुए
हुए ये बताते हैं कि उन लोगों ने चैट जीपीटी का गो वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया और इसमें 10x मैसेज लिमिट्स है, 10x मोर इमेज जनरेशन है, 10x मोर फाइल अपलोड्स है एंड 2x लॉन्गर मेमोरी है एज कंपेयर टू द फ्री वर्जन ऑब्वियसली। और ये सिर्फ आपको 399 में मिलने वाला है एंड यूपीआई का ऑप्शन भी होगा उसमें पेमेंट करने के लिए। सो इसको देख के अगेन लोग ट्रोल करने लगे कि ध्रुव भाई ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। फिर कोई कह रहा था स्टार्टअप शुरू होते ही खत्म हो गया। एंड इसके बाद ओपन लेटर एंड कई सारे लोग ध्रुव राठी के वीडियो से कुछ कमेंट्स दिखा के ट्रोल करने लग जाते कि ये एआई रैपर को फाउंडेशन मॉडल समझ रहे हैं, यू गाइस डिजर्व योर स्कैम मास्टर। और उसके बाद जाने माने टेक यूट्यूबर ज्ञान थेरेपी एके राकेश, जिनकी टेक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इज्जत है, वो भी ये पोस्ट करके बताते हैं कि सैडली ध्रुव राठीज एआई फिएस्टा इज यूजलेस फॉर सीरियस एआई टूल यूजर्स। ये सिर्फ बेसिक यूजर्स के लिए काम में आ सकता है बट जैसे ही सीरियस काम करने जाओगे ये आपके लिए यूजलेस फील होगा। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोगों का गलत फहमी बताते हुए ये बोलते हैं कि ये कोई एआई टूल नहीं है, दिस इज जस्ट अ थर्ड पार्टी सर्विस जो सारे टूल्स को कनेक्ट करके एक जगह लाती है। अब इसके बाद मैंने देखा किसी अकाउंट ने पोस्ट किया था, टेक ब्रोस ऑन ट्विटर कुक्ड ध्रुव राठी मोर देन एनी पॉलिटिकल पार्टी एवर डेड। बट हाँ, इसी समय ना साहिल खन्ना एक वीडियो अपलोड करते हैं एआई फिएस्टा एंड बाकी बिजनेसेस के बारे में बात करते हुए। वहां वो एआई फिएस्टा को एक रैपर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये चीज स्केलेबल नहीं हो पाती है जिस चक्कर में बंदा एट लास्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, प्रोडक्ट को बंद करना पड़ जाता है। तो ध्रुव राठी जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, पर जो वो कर रहे हैं ना उसको रैपर प्रोडक्ट कहा जाता है। भाई रैपर प्रोडक्ट मतलब इसकी बनी बनाई स्क्रिप्ट्स ना मार्केट में मिलती है। जो ये कर रहे हैं नो डाउट इन्होंने बनाया है, बट आपके पर्सनल यूज केस के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। गूगल वालों ने भी टूल निकाल रखा है जिसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और आप इनके गैमा मॉडल को यूज कर सकते हो फोन के अंदर ही, फ्री में, बिना इंटरनेट के, लोकली चलेगा आपके अंदर। फिर देखना आप इन टूल्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनको कहते हैं रैपर प्रोडक्ट। एक्चुअली आपने कुछ खुद भी नहीं किया, आपने प्रोडक्ट बना दिया जो कि पीछे एपीआईज पे चल रहा है। कल को अगर वो एपीआईज बंद हो जाती है आपका प्रोडक्ट डेड हो जाएगा। आपने खुद से कुछ तो किया ही नहीं है। अब इसके बाद ध्रुव राठी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बुक देते हैं उसको भी क्रिटिसाइज करते हुए ये बोलते हैं कि ये ज्यादा काम का नहीं। बट उसी सेम चीज को ना साहिल खन्ना से एक और यूट्यूबर अनुराग दांगी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए ये बोलते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कई बार क्या है ना, मैं सच में बताता हूँ ये बेकार लगता है। कई बार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो टर्म ही है वो मेरे को बेकार लगता है, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ना, आप एआई से ही आप बेटर प्रॉम्प्ट डिराइव करवा सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ ना, मुझे एक घोड़े की इमेज चाहिए जो लाल कलर का हो और ऑफिस में बॉस चेयर पे बैठा हो। अब मैं इसे बोलता हूं, मुझे ये इमेज मिड जर्नी से जनरेट करवाना है, तुम मुझे एक बढ़िया डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख के दो। अब देखो ये जो प्रॉम्प्ट लिख के देगा, देख रहे हो, अब मैजेस्टिक रेड हॉट सिटिंग लाइक अ ह्यूमन दिस दिस दिस, कितना बढ़िया लिख करके दे दिया इसने। और क्या चाहिए, मतलब सही है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ गुड थिंग। मैं खुद भी लोगों को सिखाता हूँ, इवन मैं खुद ही यूज करता हूँ। ये सब कुछ लिख रहा है, ये इसमें लीड मैग्नेट क्या कुछ आना चाहिए, पूरा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हमारे पास लिख के दे दे रहा है। तो मैं प्रॉम्प्ट को लेकर के मतलब किसी ई बुक पे और बाकी सारी चीजों पे रिलाई करना मुझे। अब देखो इस पूरे एआई फिएस्टा सिचुएशन को लेकर मैं तो ज्यादा ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, ना ही कोई टेक्निकल रिव्यू दे सकता हूँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली नॉलेज नहीं है उतना बैकएंड का। बट अगर मैं सिर्फ एज अ कंज्यूमर बताऊं जिसको एआई का हेवी यूजेज करना है, तो मैं क्यों T3 चैट की जगह एआई फिएस्टा का इस्तेमाल करूंगा। एआई फिएस्टा में 1000 रुपए देकर 4 लाख टोकन्स मिल रहे हैं, जबकि उसके कम प्राइस में T3 उससे ज्यादा लिमिट दे रहा है। अब देखो पर्सनली मैंने तो कभी भी किसी एआई का प्रो वर्जन इस्तेमाल नहीं किया है, मेरा भाई जितना भी काम होता है वो मुफ्त में ही हो जाता है। बट आई गेस एआई फिएस्टा एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए तभी बने जब वो लोग अपने कंपटीटर से बेटर फीचर्स, बेटर प्राइसिंग, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह ऑफर करेंगे। और जो ये जो मेमोरी की बात कर रहे थे ना, मतलब जो लोग अपने चैट्स को सेव करेंगे तो वो डेटा कहां पर स्टोर होगा, उसकी सिक्योरिटी कितनी है, वो कहीं हैक तो नहीं हो जाएगा ना। बिकॉज अमेरिका में पता है रिसेंटली एक टूल ऐसा हैक हुआ था एंड बहुत लोगों का डेटा लीक हो गया। तो ये डेटा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के बारे में अगर वो और बताते तो अच्छा रहेगा। बट हाँ, फिलहाल के लिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर T3 चैट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर हेवी एआई यूजर्स। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो कमेंट कर देना ग्लूकोज एआई। और अगर आपको नहीं पता कि मैंने मिस्टर बीस्ट के साथ मिलकर क्या वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देख लो।